चलिए दोस्तों, आज हमारा जो कला संस्कृति का दोस्तों आप सभी को पता है, हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के त्योहार कब और कैसे मनाए जाते हैं, कौन से कब मनाए जाते हैं, इनके बारे में याद करना पड़ेंगे दोस्तों। आप त्योहार वगैरह तो याद करने पड़ेंगे, हमें नंबर पूरे में से पूरे लाने हैं। और हमने बेसिक चीजें भी पढ़ चुके थे पिछली क्लास के अंदर। क्या पढ़ा था आपके जो सामान्य परिचय का कौन सा शब्द, विक्रम शब्द वगैरह सारी चीजें। और उसके बाद चैत्र माह भी पढ़ चुके थे। उसके बाद आज हमारा वैशाख माह। वैशाख माह के बाद दोस्तों आज कोशिश करूंगा पूरा करवाने की। फिर भी अगर कोई मटेरियल बच जाता है तो दोस्तों आप अपने आप पूरा कर लेना, क्योंकि जितना मैं करवाने की कोशिश एक बार आप करते हैं, अंत में बता दूंगा क्या कुछ करना है किस प्रकार। ठीक है, चलो वैशाख माह। आज वैशाख माह में कृष्ण पक्ष की या कृष्ण पक्ष या बदी पक्ष वैशाख कृष्ण तृतीया को त्योहार आता है। धिंगा बेतमार गंवर मेला जोधपुर के अंदर। कौन सा? धिंगा बेतमार गंवर मेला जोधपुर के अंदर लगता है, कुंवारी नागौर के अंदर। अपने गिंगा गणगौर उदयपुर में कर्नल जेम्स टोड द्वारा इसका उल्लेख भी आपके गिंगा गणगौर का मिलता है। दो जगह दोस्तों, इस जगह दोस्तों या में आपका गिंगा बेतमार गंवर मेला की बात करें जोधपुर के अंदर, और कुंवारी गणगौर की बात करी जाए तो आप इसे कहा जाता है। और धिंगा गणगौर की बात करें उदयपुर में, और कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसका उल्लेख आपका किया जाता है। शुक्ल पक्ष व सुधी पक्ष दोस्तों, उसके बाद ऑटोमेटिक वैशाख में कृष्ण पक्ष का दोस्तों एक ही आपका त्योहार था। उसके बाद आपके ये वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। आखाती सर्वाधिक बाल विवाह अबुझ सावा दोस्तों, बिना पंडित के पूछे और बिना पंडित के मुहूर्त निकाले डायरेक्ट दोस्तों शादी के दिन। स्थापना की बात करें तो स्थापना दिवस हमारो प्यारो बीकानेर, नागौर और उदयपुर तीन जिलों का स्थापना दिवस है। आप केवल बीकानेर ही पढ़ते हो, लेकिन नागौर है उसका भी स्थापना दिवस अक्षय तृतीया है, चाहे उदयपुर है उसका भी अक्षय तृतीया है। परशुराम जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को। और 7 अन्न होते हैं, इनकी पूजा करते हैं। उसके बाद आपका वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा इसे कहते हैं। बाण गंगा मेला कोटपुतली बहरोड के अंदर लगता है। और गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़, और गोमती सागर मेला झालरापाटन झालावाड़, और आपके देव यानी तीर्थ मेला सांभर जो जयपुर के अंदर है। और मार्त कुंडिया के मेला की बात करें रासमी चित्तौड़गढ़। दोबारा बोलो, बाण गंगा मेला कोटपुतली बहरोड, गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़, गोमती सागर मेला झालरापाटन झालावाड़, देवयानी तीर्थ मेला सांभर जयपुर, मार्तर कुंडिया दोस्तों मेला रासमी चित्तौड़गढ़। ये आपको सारी चीजें आपको ध्यान रखनी थी, ये मैंने आपको बता दी। उसके बाद अगला आता है दोस्तों आपका ज्येष्ठ माह। ज्येष्ठ के अंदर आपके इतने ही दोस्तों त्योहार। ज्येष्ठ अमावस्या को आता है, वो आता है वट अमावस्या, जिसे वट वृक्ष की पूजा करते हैं, जिस दिन मेला लगता है। तो सीताबाड़ी का मेला जो केलवाड़ा 12 के अंदर लगता है, जो शहरी जनजाति का कुंभ है। एक सीता माता का मेला लगता है अरनोद प्रतापगढ़ दोस्तों। यहाँ पर कब लगता है दोनों याद रखें, सीताबाड़ी का मेला और सीता माता का मेला। सीताबाड़ी मेला केलवाड़ा 12 शहरी जनजाति का कुंभ, और सीता माता मेला की बात करें जाए अरनोद प्रतापगढ़। ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है, इसी दिन वट अमावस्या भी कहते हैं, जिस कारण दोस्तों वट वृक्ष की पूजा करते हैं। आपके कृष्ण पक्ष का एक ही है। उसके बाद ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया की बात करें तो महाराणा प्रताप जयंती। जन्म महाराणा प्रताप का बात करें 9 मई 1540 दोस्तों, कहां पर होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह आपका महाराणा प्रताप जयंती ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। उसके बाद ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, जिसे कहते हैं गंगा दशमी, गंगा दशहरा मेला कामा डीग के अंदर। उसके बाद ज्येष्ठ शुक्ल 11 जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, बिना जल के दोस्तों व्रत है। आप पानी भी बहुत पीते हो ऐसे व्रत में, लेकिन निर्जला एकादशी के दिन व्रत करते हो, उस दिन पानी वगैरह भी पूरे दिन नहीं पिया जाता। यह आपका ज्येष्ठ शुक्ल 11 को। उसके बाद ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ दोस्तों। आषाढ़ की बात करें, आषाढ़ कृष्ण एकादशी योगिनी एकादशी। इस दिन व्रत करने पर समस्त पाप क्या हो जाते हैं, जो जानबूझ के किए हुए दोस्तों पाप है वो नष्ट नहीं होते हैं। जो हम दोस्तों भूल चूक के अंदर कर लेते हैं पाप, वो नष्ट होते हैं ये आपके इस दिन दोस्तों व्रत करने से। आषाढ़ शुक्ल नवमी, भड़ल्या नवमी से कहते हैं, विवाह का अंतिम सावा। आषाढ़ के अंदर दोस्तों जो आपका अंतिम सावा है ना, अड़ल्या आपके सॉरी भड़ल्या नवमी, ये आपके आषाढ़ शुक्ल नवमी। और आषाढ़ शुक्ल एकादशी की बात करें, देवशनि प्रबोधनी एकादशी कहते हैं दोस्तों। प्रबोधनी यानी दोस्तों यहां से दोस्तों आपके देवता हो जाते हैं शयन अवस्था में। 4 माह के लिए देवता क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं।
और वापिस कब उठते हैं? देवउठनी 11, जो दोस्तों आपके अपने कार्तिक शुक्ल एकादशी को। तो दोस्तों आषाढ़ के बाद दोस्तों आपका आषाढ़ के बाद श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, फिर कार्तिक, पूरे 4 माह दोस्तों सोएंगे। 4 माह तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता दोस्तों। विवाह पर क्या लग जाएगा दोस्तों? आपका लॉकडाउन। आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा फिर आती है आपके आषाढ़ के अंदर। जैसे आपका वेद व्यास जी का क्या होता है इस दिन? वेद व्यास जी का जन्मदिन, शायद लिखा हुआ है क्या नीचे? हाँ, वेद व्यास का जन्मदिन दोस्तों इसी दिन होता है। आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा। और आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवशनी प्रबोधनी एकादशी से कहते हैं। उसके बाद आपका श्रावण स्टार्ट हो जाता है। श्रावण में थोड़े ज्यादा त्योहार है। नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी को आपकी नाग पंचमी यानी काले नाग की क्या करते हैं? इसमें पूजा करते हैं। और कहां पर दोस्तों आपके नाग पंचमी का मेला लगता है? मंडोर जोधपुर के अंदर। इस दिन पूजा किसकी? काले नाग की। और नाग पंचमी मेला मंडोर जोधपुर, श्रावण कृष्ण पंचमी को। उसके बाद श्रावण कृष्ण नवमी, जिसे कहते हैं निड्री नवमी, यानी नेवले की पूजा इस दिन की जाती है। उसके बाद आती है श्रावण कृष्ण एकादशी, जिसे कहते हैं दोस्तों कामिक एकादशी, भगवान विष्णु की पूजा इस दिन करते हैं। और उसके बाद आती है श्रावण अमावस्या, जिसे हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? हरियाली अमावस्या। और इस दिन मेला लगता है कल्प वृक्ष मेला, मंगलियावास अजमेर, और बुढ़ा जोहड़ मेला अनोपगढ़ आपके गंगानगर में। हरियाली अमावस्या, श्रावण अमावस्या, ये भी आपके एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में शायद सीटी एग्जाम में आई है हरियाली अमावस्या। तो श्रावण अमावस्या को आपकी मनाई जाती है। और कल्प वृक्ष मेला इसी दिन लगता है मंगलियावास अजमेर में। और बुढ़ा जोहड़ मेला अनोपगढ़ गंगानगर में। पिठोरी व्रत, ऐसी महिलाएं जिनकी संतान जन्म लेते मृत्यु हो जाती है, वो पिठोरी व्रत करती है। और वो कब किया जाता है? श्रावण अमावस्या को करते हैं। उसके बाद श्रावण शुक्ल तृतीया, यह आपकी छोटी तीज, हरियाली तीज, लहरिया तीज, प्रसिद्ध लहरिया कहां का है दोस्तों? आपका जयपुर का। तो तीज कहां की प्रसिद्ध? जयपुर। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार, प्रकृति और प्रेम का त्योहार भी कहते हैं। पति पत्नी का प्रेम का त्योहार या प्रकृति प्रेम का त्योहार भी से कहा जाता है। वे अपने श्रावण शुक्ल तृतीया, छोटी तीज, हरियाली तीज। हरियाली दोस्तों आपकी तीज, क्योंकि इस टाइम दोस्तों क्या हो जाते हैं? हरियाली आ जाती है चारों तरफ। आपके क्या होते हैं दोस्तों? बरसात होती है, तब हरियाली हरियाली दिखाई देती है। और यह आपके छोटी तीज राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध त्योहार दोस्तों में से एक है। श्रावण शुक्ल दशमी, चंद्र प्रभु मेला, जो खेरथल तिजारा के अंदर लगता है। उसके बाद आती है श्रावण पूर्णिमा, जो रक्षाबंधन। अब नारियल पूर्णिमा भी दे दे कि नारियल पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो रक्षाबंधन। और श्रावण पूर्णिमा भाई बहन के प्रेम का प्रतीक। संस्कृत दिवस, सत्य पूर्णिमा, श्रवण कुमार की पूजा। आपके संस्कृत दिवस भी रक्षाबंधन के दिन ही मनाया जाता है दिवस। सत्य पूर्णिमा इसे कहते हैं। श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। भाई बहन का प्रतीक का त्योहार रक्षाबंधन, और पति पत्नी के प्रेम का त्योहार आपके श्रावण शुक्ल तृतीया, जो आपकी आती है छोटी तीज, हरियाली तीज, लहरिया तीज। चलो अगला। उसके बाद आता है आपका भाद्रपद स्टार्ट। तो आपकी छोटी तीज कब आई? श्रावण के अंदर। और बड़ी तीज कब आती है? आपके कृष्ण पक्ष के अंदर, बदी पक्ष के अंदर, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। बड़ी तीज, कजली तीज इसे कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं, और बूढ़ी तीज भी इसे कहा जाता है। और बड़ी तीज कहां की प्रसिद्ध है? आपके बूंदी जिले की प्रसिद्ध है। याद रखने वाली तीनों चीजें हैं। कब मनाई जाती है, क्यों, और आपके कहां की प्रसिद्ध है? तो बड़ी तीज आपकी प्रसिद्ध है बूंदी की। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, यानी षष्ठी को हल आपकी छठ। बलराम जयंती, हल की पूजा की जाती है इस दिन। बलराम जयंती भी है और हल की पूजा भी इस दिन करते हैं। ओब छठ, चंदन षष्ठी व्रत इस दिन किया जाता है। लड़कियां दोस्तों निरहारा व्रत करती है खड़े रहकर दोस्तों ओब छठ के दिन, वो भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को। और बलराम जयंती इस दिन हल की दोस्तों पूजा भी करते हैं, जिसे हल छठ भी कहते हैं और ओब छठ भी कहते हैं। लड़कियां दोस्तों निरहारा व्रत करती है दोस्तों अपना दिन, अपने सूर्यास्त होने के बाद।
भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की बात करें, कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जी का जन्म दोस्तों इस दिन होता है। मेले की बात करें, नरहड़ पीर का उर्स लगता है झुंझुनू में। मंगलिया मेहा जी का मेला लगता है बापिनी फलोदी के अंदर दोस्तों। याद रखने वाली दोनों चीज है। मेला आपके पूछा जा चुका है। नरहड़ पीर का जो उर्स है वो कहां पर लगता है? झुंझुनू में। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। और मंगलिया मेहा जी का मेला भी आपके कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही लगता है। उसके बाद आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी। गोगा जी का मेला लगता है इस दिन। कहां पर? एक तो लगता है ददरेवा चूरू के अंदर, एक लगता है नोहर हनुमानगढ़ में, एक धुरमेड़ी और एक सिरस मेड़ी है। उसके बाद बात आती है आपके भाद्रपद कृष्ण आपकी द्वादश की, बारस जिसे बच्च बारस की कहते हैं। इस दिन गाय व बछड़ों की पूजा की जाती है। और चाकू से कटी हुई वस्तु का क्या नहीं करते हैं? प्रयोग नहीं करते, यानी चाकू का प्रयोग नहीं करते हैं इस दिन। और किसकी पूजा करोगे? बच्च बारस के दिन, बछड़े की व गाय की। कब है? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को। और उसके बाद भाद्रपद अमावस्या आती है, सती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और एक आपके रानी सती का मेला लगता है झुंझुनू के अंदर इस दिन। अब अगला माह आपका भाद्रपद के अंदर जो शुक्ल सुधी पक्ष है वो आपका स्टार्ट होता है। भाद्रपद में और श्रावण में थोड़े से त्योहार ज्यादा हैं, बीच में आपके थोड़े कम थे। भाद्रपद शुक्ल देवता को बाबेरी बीज, बाबेरी बीज नाम समझ में आ गया? रामदेव जी दोस्तों, रामदेव जी का जन्म होता है, इसलिए बाबेरी बीज पूछ ली जाए तो भाद्रपद शुक्ल देवतिया। रामदेव जी मेले जैसलमेर की शुरुआत इसी दिन होती है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, सॉरी शुक्ल तृतीया आपके हर ताली का तीज दोस्तों, जिसे शंकर व गौरी का पूजन किया जाता है इस दिन। उसके बाद भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, चतरा चौथ, शिव चतुर्थी या कलंक चतुर्थी से कहते हैं। जिस दिन आपके एक तो लगता है त्रिनेत्र गणेश मेला जो रणथंभौर सवाई माधोपुर सबसे प्रसिद्ध मेला गणेश जी का। और एक लगता है चुंगी दो तीर्थ है दोस्तों मेला जैसलमेर के अंदर। इसमें यह आपका गणेश जी वाला पूछा गया है दोस्तों। और ये गणेश चतुर्थी, अपने चतरा चौथ, शिव चतुर्थी या कलंक चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। महेश्वरी समाज और रक्षाबंधन के दिन जो आपका त्योहार है वो नहीं मनाते हैं। जो ऋषि पंचमी आती है इस दिन आपका महेश्वरी समाज रक्षाबंधन बनाता है। भाद्रपद शुक्ल षष्ठी यानी मेला आपके मंचकुंड धौलपुर के अंदर, तीर्थों का भांजा कौन सा है? मंचकुंड, जो धौलपुर के अंदर है। और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला देव नारायण जी का मेला आसिंद भीलवाड़ा के अंदर, जो खारी नदी के किनारे लग रहा है। उसके बाद भाद्रपद शुक्ल अष्टमी आती है जिसे कहते हैं राधा अष्टमी। ये भी आपके पटवार 2021 के अंदर पूछा गया है। राधा अष्टमी जिस दिन राधा जी का क्या होता है? जन्म। और निम्बारक संप्रदाय का मेला सलेमाबाद अजमेर के अंदर लगता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। कहां पर लगता है? निम्बारक संप्रदाय का मेला सलेमाबाद अजमेर। और भरतरी का मेला भी इसी दिन लगता है, जो कनपटे नाथों का तीर्थ स्थल अलवर के अंदर। और उसके बाद आता है भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिस दिन तेजाजी दोस्तों, तेजाजी दशमी या तेजा दशमी कहते हैं इसे। और आपसे पूछ लिया जाए वीर तेजाजी का आपका इस दिन। बाबा अरे दसम दोस्तों, रामदेव जी का भी मेला। विश्वकर्मा जयंती, सुतार जाति के हथियारों की जो आपकी पूजा है वो इस दिन ही करते हैं। और खेजड़ली मेला जो जोधपुर आपके अंदर लगता है, जोधपुर खेजड़ली गांव के अंदर। और उसके बाद आपका भाद्रपद शुक्ल 11 आता है जिसे कहते हैं एकादशी, देव झूलनी या आपके जल झूलनी एकादशी। सांवलिया सेठ का मेला चित्तौड़गढ़ मंडफिया। और चार भुजानाथ मेला गढ़बोर राजसमंद के अंदर। और उसके बाद भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, अनंत चतुर्थी कहते हैं इसे, गणेश जी प्रतिमा का विसर्जन इस दिन होता है। गणेश जी का जो आपकी प्रतिमा है उसका विसर्जन। और फिर दोस्तों आपके श्रावण का, सॉरी भाद्रपद का जो शुक्ल पक्ष का है उसके अंदर क्या हो जाते हैं? श्राद्ध स्टार्ट हो जाते हैं। सॉरी अपने भाद्रपद नहीं, सॉरी आपके आश्विन के, आश्विन के सॉरी, आश्विन के अंदर। और वो आपके श्राद्ध की बात करी जाए तो शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से हो जाती है। तो भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आपके जो आश्विन अपने जो अमावस्या है वहां तक आपका, यानी समापन आश्विन अमावस्या, दिन कितने हो गए? 16 दिन।
सांची की पूजा इस समय करते हैं। लड़कियों द्वारा गोबर से या मिट्टी से जयमतिया बनाई जाती है। और केले की सांची कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा और राजसमंद की। इसमें कुछ त्योहार वगैरह कुछ नहीं आते हैं। सांझे जो सांझी की पूजा दोस्तों कब करते हैं? श्राद्ध पक्ष के अंदर। उसके बाद आश्विन माह जो शुक्ल पक्ष है वो स्टार्ट हो जाता है। कृष्ण पक्ष में सारे नवरात्रे, सॉरी आपके श्राद्ध दोस्तों कृष्ण पक्ष में, और शुक्ल पक्ष में नवरात्रे स्टार्ट हो जाते हैं जो शारदीय नवरात्रे कहलाते हैं। शुरुआत आश्विन शुक्ल एकम से और समापन आश्विन शुक्ल नवमी को। दुर्गा अष्टमी आश्विन शुक्ल अष्टमी को। याद रखने वाली दुर्गा अष्टमी कब आती है? आश्विन शुक्ल अष्टमी। और विजयदशमी की बात करी जाए तो आश्विन शुक्ल दशमी खेजड़ली जो वर्ष है उसकी पूजा करते हैं। लीलटांस पक्षी को देखना शुभ माना जाता है और हथियारों की इसी दिन पूजा भी की जाती है। अगर आप विजयदशमी के दिन लीलटांस पक्षी देख लेते हो आकाश में उड़ता हुआ, तो आपके दोस्तों जो भी आपकी मनोकामना है वो अगली दोस्तों विजयदशमी से पहले पूरी होगी, आप ऐसा कहा जाता है। राजस्थान में प्रसिद्ध दशहरा कोटा का दशहरा शुरुआत मादोसे के समय 1579 के अंदर होता है। कोटा का दशहरे की शुरुआत। फिर आती है आश्विन पूर्णिमा जिसे कहते हैं शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं का परिपूर्ण होता है, अपने कलाओं से परिपूर्ण होता है, जिसे अमृत वर्षा होती है। मेले की बात करी जाए तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ और मारवाड़ महोत्सव मारवाड़ आश्विन पूर्णिमा के दिन ही लगते हैं। फिर आपका आ जाता है कार्तिक माह। कार्तिक माह में आपके बदी पक्ष यानी कृष्ण पक्ष में त्योहार कौन कौन से? एक तो आता है करवा चौथ। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घ आयु की व्रत के लिए करते। दोस्तों ये राजवीर सर इसके बारे में अच्छी कहानियां बता रखी है, इसके बारे में देखना जरूर एक बार। राजवीर सर करवा चौथ दोस्तों कहानी वगैरह बहुत शानदार बता रखी है। अहो अष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी दोस्तों। अहो अष्टमी ये भी आपके शायद वीडियो एग्जाम था 2022 21 वाला 22 वाला जो उसके अंदर 21 वाला। महिलाओं द्वारा अपनी संतान की मंगल कामना के लिए अपनी अहु अष्टमी की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। तुलसी एकादशी कार्तिक कृष्ण 11 तुलसी वृक्ष का पूजन इस दिन किया जाता है। और फिर आती है आपकी धनतेरस, धनवंतरी की पूजा और यमराज की पूजा, और कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी या तेरस को की जाती है। उसके बाद रूप चतुर्दशी या रूप चौदस की बात करी जाए तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, छोटी दीपावली कांति ध्यानी से कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद दीपावली या दिवाली आती है जो कार्तिक अमावस्या को आपकी मनाई जाती है। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहारों में से आपका यह त्योहार सबसे बड़ा है। चलो, और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार लक्ष्मी पूजन इस दिन किया जाता है। और महावीर स्वामी और दयानंद अपने स्वामी दयानंद सरस्वती निर्वाण दिवस के रूप में इस दिन मनाते हैं। उसके बाद कार्तिक माह का जो शुक्ल पक्ष है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष के अंदर दीपावली आती है और शुक्ल पक्ष में आपका गोवर्धन पूजा होती है। किस दिन है? कार्तिक शुक्ल एकम को। अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा राजसमंद का और भीलों की लूट इसे कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जो भीलों की जो लूट है इसे कहा जाता है, ये सब बताया जाता है दोस्तों। एक मिनट थोड़ा रुकना। चलो, अब भैया दूज आती है। भैया दूज यानी कब? कार्तिक शुक्ल द्वितीया को आपकी भैया दूज मनाई जाती है। उसके बाद आती है गोपाष्टमी। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी, जिस दिन गाय व बछड़े की क्या करते हैं? पूजा। अब बताओ बच्च बारस जो अपने बछड़े की पूजा की थी वो कब की थी? बच्च बारस कब मनाई जाती है? आंवला नवमी, यह कार्तिक शुक्ल नवमी को कहते हैं। और आंवले वृक्ष की क्या करते हैं? इसी दिन पूजा करते हैं। और उसके बाद आती है देवउठनी 11 और अपने मांगलिक कार्य यानी दोस्तों जो शादी वगैरह का सीजन रुका हुआ था, जो लॉकडाउन लगा हुआ था, वो हट जाएगा कार्तिक शुक्ल एकादशी को। प्रबोधनी 11 कहते हैं। मांगलिक कार्यों की क्या हो जाती है? शुरुआत। और उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा आती है, जिस दिन आपकी त्रिपुरा पूर्णिमा। राज्य में आयोजित प्रमुख मेले की बात करें इस दिन, एक तो लगता है पुष्कर मेला जो पुष्कर अजमेर में, राजस्थान का सबसे रंगीन मेलों में से आपका यह रंगीन मेला है। और एक लगता है कोलाइत जो कोलाइत बीकानेर के अंदर है। एक लगता है चंद्रभागा मेला झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर। एक लगता है कपिल धारा मेला जो बारां जिले के अंदर है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं पानी पी लेता हूं, बस आप थोड़ा सा दोस्तों सपोर्ट बनाए रखो। कंटेंट में कमी नहीं है, नोट्स शानदार है, बस आप पढ़ते चलो। रिवीजन करवाने की जिम्मेवारी मेरी है।
लगभग दोस्तों आपके 70 पेज के अंदर एंट्री करे हैं और 234 पेज। कितना परसेंट हो रहा है दोस्तों, जल्दी से बताओ। आपकी मैथ मेरे से अच्छी है क्या आपकी? बताओ। 70 234%, 32% अपना, 32.90 यानी 32-33% मान लो, या 32% अपना सिलेबस आर्ट कल्चर का कंप्लीट हो चुका है अभी तक दोस्तों। देखो कितना दोस्तों हम पढ़ रहे हैं। आज अंत में बताऊंगा कितना परसेंट सिलेबस कंप्लीट होगा। माघ महा, अब दोस्तों कार्तिक के बाद माघ, जो कृष्ण पक्ष के बदी पक्ष में एक आते तिल चतुर्थी, जिसे कहते हैं माघ कृष्ण चतुर्थी। अन्य नाम की बात करी जाए संकट हरण चतुर्थी। ये चौथ माता का मेला लगता है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लो। चौथ माता का मेला कहां पर लगता है, कब लगता है और किस जगह पर लगता है, ये सारी चीजें पूछ चुका है एग्जाम में। सट तिला एकादशी, सट तिला एकादशी, माघ कृष्ण एकादशी, 6 प्रकार के जो तिल है उनका दान किया जाता है, 6 प्रकार के तिलों का। और एक आती है मौनी मौसिया, माघ अमावस्या, जिस दिन महिलाएं दोस्तों क्या करती है, मौन रहकर व्रत करती है। बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, क्योंकि इस दिन महिलाएं बोलती नहीं है। आप कुछ भी बोल दो मौनी अमावस्या के दिन महिलाएं चुपचाप, लेकिन अगले दिन दोस्तों आपकी खैर नहीं है फिर। उसके बाद आती है शुक्ल सुदी पक्ष, बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी। पीले वस्त्र का धारण करना, सरस्वती माता का जन्म दिवस है इस दिन, बसंत पंचमी के दिन। और राजस्थान सरकार द्वारा इस दिन जो गार्गी पुरस्कार है दिया जाता है। और गार्गी पुरस्कार केवल दोस्तों लड़कियों को मिलता है, ना कि लड़कों को दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा मत कह देना सर हमें भी गार्गी पुरस्कार मिला है, आपको नहीं दिया जाता। रथ सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, ब्रह्मणी माता का मेला सोरसन 12 के अंदर। और माघ पूर्णिमा मेला, बेणेश्वर मेला, नवाटापुरा, डूंगरपुर, त्रिवेणी संगम, सोम माही और जाखा में खंडित शिवलिंग की पूजा इस दिन की जाती है। और अब आपका बचा है जो फाल्गुन माह, और फाल्गुन माह की बात आ जाए तो दोस्तों हम कुछ त्योहार छोड़ दे तो गलत बात है ना। फाल्गुन के बाद चैत्र माह बचा है क्या? चैत्र माह करवा दिया नहीं। फाल्गुन माह महाशिवरात्रि पर्व दोस्तों, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। राज्य में आयोजित प्रमुख मेले की बात करी जाए तो महाशिवरात्रि मेला जो करौली के अंदर लगता है, कब लगता है दोस्तों आपके, जो महाशिवरात्रि के दिन यानी अपने फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। कुसमेश्वर महादेव मेला, सिवाड़ स्वाय माधोपुर, 12वां जो ज्योतिर्लिंग है उसके। सेपऊ महादेव मंदिर धौलपुर, हल्देश्वर महादेव मंदिर पीपलुद गांव, और एकलिंजी का मेला कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर। उसके बाद फाल्गुन पूर्णिमा, जिस दिन होली मनाई जाती है, अभी निकली है ना होली। राज्य में आयोजित प्रमुख मेले की बात करी जाए, होली कहां कहां की प्रसिद्ध लठ खाने हैं तो श्री महावीर जी करौली जाओ। पत्थर खाने, पत्थरों के माध्यम से होली खेलने तो बाड़मेर जाओ। कोड़ा मार होली भिनाई केकड़ी की। अंगारों की होली, अंगारों का मतलब खीरे वगैरह दोस्तों, लाल सोट दौसा व केकड़ी जिले की दोस्तों, लाल सोट दौसा की है व केकड़ी जिले की भी प्रसिद्ध है। और गोबर के कंडों की होली गलियाकोट डूंगरपुर, और रमण होली भिलुड़ा डूंगरपुर दोस्तों। और फिर आती है मकर संक्रांति। ये आपके त्योहार दोस्तों जो आपकी जो स्टार्ट होते हैं वो आपके होते हैं पूरे, ठीक है, यहाँ पर जो आपके। लेकिन अब अंदर जो आपके ईसाई धर्म के, मुस्लिम धर्म के जो त्योहार है वो फटाफट मैं करवा दूंगा। फिर दोस्तों मैं अंत में रिवीजन करवाने वाला हूँ, जितना पढ़ाया है उसको एक साथ आप नोट्स बंद करके बैठना, ठीक है। मकर संक्रांति दोस्तों 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, और रूठी सास को मनाने का त्योहार दोस्तों इस दिन। अगर आपकी सास लड़कियों की सास हो चाहे लड़कों की सास हो, रूठ जाए ना तो इस दिन मना लेना तो मन जाएगी। जैन धर्म से संबंधित त्योहार चैत्र माह के अंदर, और चैत्र माह के अंदर आपकी एक तो आती है ऋषभ देव जयंती और एक आती है महावीर स्वामी जयंती। ये मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जैन धर्म से संबंधित त्योहार यही है। ऋषभ देव जयंती चैत्र कृष्ण नवमी को, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर यही थे। और महावीर स्वामी जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, और जैन धर्म के अंतिम यानी दोस्तों 24 तीर्थकर आपके महावीर स्वामी थे। उसके बाद आपके चैत्र माह में दोस्तों आपके जैन धर्म के दो ही त्योहार, ऋषभ देव जयंती और महावीर स्वामी जयंती। उसके बाद आता है भाद्रपद माह के अंदर पर्युषण पर्व, क्षमा वाणी दोस्तों पर्व। दोस्तों कोई भी आपने जितनी भी लड़ाई हुई है दोस्तों, इस दिन अगर जैन धर्म के समाज के दोस्तों क्षमा कर देते हैं, उसको माफ कर देते हैं। ये दोस्तों भाद्रपद कृष्ण अपने द्वादशी से लेकर भाद्रपद शुक्ल पंचमी यानी लगभग आपके 7 दिन का त्योहार है क्या, 12 13 14 और अमावस्या दोस्तों 5 वो हो गए, और 5 10 दिन का त्योहार मानो।
भाद्रपद महा रोट तीज, यह जैन धर्म का भाद्रपद शुक्ल तृतीया को अपने 10 लक्षण पर दोस्तों भाद्रपद शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक, और सुगंध दशमी पूर्व भाद्रपद शुक्ल दशमी। और फिर अश्विन माह के अंदर एक आता है अश्विन कृष्ण एकम को पड़वा ढोक, जिस दिन दिगंबर जैन समाज का क्षमा याचना पर्व होता है। ये आपके दोस्तों तीन ऋषभ देव जयंती, महावीर स्वामी जयंती, पर्युषण पर्व, रोड तीज, दक्ष लक्षण, सुगंध आपके दसवीं, और आपके अश्विन कृष्ण एकम में कौन सा था, पड़वा ढोक दोस्तों। ये आपके तीन क्या ये त्योहार आपके जो जैन धर्म से। उसके बाद आपके सिख धर्म में दोस्तों आपके एक तो लोहड़ी आती है 13 जनवरी को, फिक्स डेट है, मकर संक्रांति की पूर्व संध्या को क्या कहते हैं, लोहड़ी। एक वैसाखी दोस्तों 13 अप्रैल को, क्योंकि 13 अप्रैल अपने 1699 के अंदर गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की जाती है, जिस वजह से दोस्तों वैसाखी त्योहार मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को, सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे, सिख धर्म के गुरु नानक, और कार्तिक पूर्णिमा को इनकी जयंती है। और गुरु गोविंद सिंह जयंती पोष शुक्ल सप्तमी को सिख धर्म के 10वें व अंतिम गुरु का जन्म दिन। पहले आपके गुरु नानक और अंतिम और 10वें आपके गुरु गोविंद सिंह। ये आपके 4 त्योहार आपके सिखों के हो जाएंगे। उसके बाद सिंधी समाज है, उसके त्योहार चेटीचंड, झूलेलाल जयंती, चैत्र कर आपके शुक्ल देवत्या को वरुण का अवतार इस दिन होता है। बड़ी सातम थदड़ी जो भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाई जाती है, बासुड़ा का सेवन। अष्टचंड दोस्तों पर्व फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को, झूलेलाल अंतर्धान का पर्व दोस्तों ये आपका है। उसके बाद आता है चालिया महोत्सव, 16 जुलाई से लेकर 24 अगस्त 40 दिन का दोस्तों लगातार इसमें क्या रहता है, व्रत रहता है। और उसके बाद बचा है अपने मुस्लिम धर्म से संबंधित जो त्योहार है वो, एक तो हिजरी संवत के अनुसार दोस्तों इनके मनाए जाते हैं। हिजरी संवत इस्लामिक कैलेंडर कहते हैं, इसकी शुरुआत 622 ईस्वी के अंदर होती है, और इसके अंदर भी 12 माह होते हैं, प्रथम माह मोहर्रम और अंतिम माह जिलहिज दोस्तों। लेकिन आपको जो आपके मुख्य अपने साधारण त्योहार है दोस्तों उनको पढ़ दें दोस्तों, ठीक है। एक तो आती है मोहर्रम, मोहर्रम माह की 10वीं तारीख को आती है। अन्य नाम की बात करें अशूरा पर्व, ताजियों निकाले अपने जो ताजिए होते हैं तो उनको निकाले जाते हैं जो मुस्लिम समाज के अंदर त्योहार है ये। और वाद्य अंतर ताशा, और क्यों मोहम्मद साहब के नाते हुसैन अपने इमाम की शहादत की याद के अंदर दोस्तों ये आपका मोहर्रम पर्व मनाया जाता है। उसके बाद ईद उल मिलादुल नबी दोस्तों आपका ये रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख को आपका मनाया जाता है। ये आपका माह है, ऐसा मत सोच रही है सर क्या माह है दोस्तों, अपने जो आपका इस्लामिक कैलेंडर उसका। अन्य नाम की बात करी जाए तो बराव वफात दोस्तों, मोहम्मद साहब का जन्मदिन इस दिन। सब ए बारात दोस्तों साबान माह की 14वीं तारीख दोस्तों। अन्य नाम की बात करें सबे रात, अल्लाह आपके की इबादत करते हुए दोस्तों गुनाहों से तौबा दोस्तों। और रोजे की शुरुआत रमजान माह मुसलमानों का पवित्र माह है ये। और सबर ए कदर रमजान माह की 27वीं तारीख को दोस्तों आपका मनाया जाता है। उसके बाद ईद उल फितर सवाल माह की 1 तारीख को। और आपके अन्य नाम की बात करें मीठी ईद, सब्यों वाली ईद, रमजान माह की समाप्ति के अवसर पर यह आपका मनाया जाता है। और ईद उल जुहा जिलहिज माह की 10वीं तारीख है। अन्य नाम की बात करें बकरीद, बड़ी ईद, कुर्बानी का त्योहार, इस्माइल की कुर्बानी याद दोस्तों। और उसके बाद बचता है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के आपके एक तो आता है क्रिसमस डे 25 दिसंबर ईसा मसीहा का जन्म, गुड फ्राइडे ईसा मसीहा को अपनी सूली पर लटकाया गया था, और ईस्टर ईसा मसीहा का पुनर्जीवन गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद, अनसेन डे ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा मसीह की स्वेच्छा से पुनः स्वर्ग लौट जाने के उपलक्ष्य में। और नवरोज फारसी लोगों के नवरस का प्रारंभ दोस्तों इसी दिन होता है। यहां पर आपके जो आपका त्योहार टॉपिक है वो होता है समाप्त। अब क्या कर लो, मैं पानी पी लेता हूं और आप नोट्स बंद करके बैठ दो। सर क्या बात है, अब क्या करने वाले हो? अब दोस्तों मेरे साथ करोगे अंतिम रिवीजन, ठीक है। जितना पढ़ा है आज और पिछली क्लास के अंदर सारा एक साथ दोस्तों याद है या नहीं आपको पता लग जाना चाहिए। आप कहते हो ना सर एक क्लास में करवा दो, अब एक क्लास में करवा रहा हूं सुपर फास्ट रिवीजन। नोट्स बंद करके बैठ जाना यहाँ पर, फिर मत कहना कि सर आप क्या करा रहे हो क्या नहीं। नोट्स सारे स्टूडेंट के क्या होने चाहिए, बंद। और मैं भी अपने नोट्स दोस्तों फाइल है वो बंद कर देता हूँ। शुरुआत करते हैं राजस्थान के मेले और त्योहार।
भारत सरकार के द्वारा 22 मार्च 1957 को संघ संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया था दोस्तों। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था याद करो, पहले चीज पहली नोट पे। उसके बाद विक्रम संवत विक्रमादित्य के द्वारा शुरू किया जाता है। 57 ईसा पूर्व दोस्तों आपका प्रारंभ होता है ईस्वी से। और प्रारंभ चैत्र से दोस्तों, शुक्ल प्रतिपदा से, और आपका चंद्रमा पर आधारित कौन सा विक्रम संवत, लेकिन संघ संवत सूर्य पर आधारित है, जो कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा 78 ईसा पूर्व ऐसा ईस्वी से प्रारंभ आपका किया जाता है। प्रारंभ चैत्र कृष्ण एकम से और समाप्त फाल्गुन पूर्णिमा। और ईस्वी सन की बात करें, ग्रिगोरियन कैलेंडर ईसा मसीह के नाम पर सूर्य पर आधारित कैलेंडर। उसके बाद हिजरी संवत आता है, जो इस्लामिक कैलेंडर है, 16 जुलाई अपने 622 ईस्वी को आता है, चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर। ये चीज हमने पढ़ी थी। उसके बाद दोस्तों आपके महीने पढ़े थे, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माह, और आपकी सॉरी कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। अब आपने कौन सा पढ़ा था? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। उसके अंदर क्या पढ़ा था? त्योहारों की शुरुआत आपके कहां से होती है? छोटी तीज, श्रावण तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया को, समापन गणगौर को दोस्तों आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को। अब दोस्तों मैं चैत्र माह के त्योहार बता रहा हूं। चैत्र कृष्ण प्रथम को धुलंडी, होली के अगले दिन दोस्तों आपका, ठीक है, फूल डोल मेला शाहपुरा, बादशाह का मेला ब्यावर, इलोजी की सवारी बाड़मेर। उसके बाद आती है चैत्र कृष्ण अष्टमी, शीतला अष्टमी। फिर दोस्तों चैत्र कृष्ण एकादशी को जोहर मेला चित्तौड़गढ़। उसके बाद चैत्र अमावस्या, जिस दिन बाबूजी का मेला कोलवंड फलोदी में, घोटियांबा मेला बांसवाड़ा के अंदर। फिर आपके दोस्तों कौन सी? चैत्र शुक्ल एकम, कृष्ण हो गया पक्ष, अब शुक्ल की तरफ चलो। विक्रम संवत का प्रारंभ, नव वर्ष का प्रारंभ, बसंती नवरात्र का प्रारंभ, वृद्ध राजस्थान का गठन। ये चीज आपको कब होती है? चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र शुक्ल द्वितीया सिंझारा, चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर। गणगौर अलग अलग आपकी है प्रसिद्ध दोस्तों, गुलाबी गणगौर आपके नाथद्वारा की, बिना इसर की गणगौर जैसलमेर की, धींगा गणगौर उदयपुर की, धींगा बेतमार गणगौर जोधपुर की, हाड़ो लेडुब्यो गणगौर बूंदी की। ये आपको ध्यान रखनी है गणगौर कब। उसके बाद चैत्र शुक्ल पंचमी, गुलाबी गणगौर जो आपके नाथद्वारा राजसमंद की। चैत्र शुक्ल अष्टमी आती है, फिर इस दिन अशोका अष्टमी मनाई जाती है। अशोका वृक्ष की पूजा करते हैं। केला देवी लक्की मेला करौली के अंदर लगता है, नदी माता मेला कोट मांगलोद आपके नागौर में। फिर आती है चैत्र शुक्ल नवमी, जिस दिन रामनवमी का त्योहार, राम जी का जन्मदिन दोस्तों। रामनवमी के बाद आपका नवमी, फिर आपका क्या आ गया दोस्तों? चैत्र शुक्ल नवमी के बाद दसवीं, ठीक है। दसवीं को आपका रावण मेला बड़ी सादरी चित्तौड़ में। उसके बाद त्रयोदशी महावीर स्वामी का जयंती है दोस्तों, इस दिन महावीर स्वामी का जन्मदिन और करौली के अंदर मेला। और चैत्र पूर्णिमा को संत पेपा जयंती, हनुमान जयंती आपकी लगती है। उसके बाद चैत्र माह पूरा हो गया। आज हमने वैशाख से स्टार्ट किया था। वैशाख के अंदर वैशाख कृष्ण तृतीया, धींगा आपकी बेतमार गवर मेला जोधपुर, कुंवारी गणगौर, धींगा गणगौर उदयपुर की, ये चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद कृष्ण में बस एक ही है, शुक्ल में चलते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया, अखातीज, सर्वाधिक बाल विवाह, अबू सवा, बीकानेर, नागौर उदयपुर का स्थापना दिवस, परशुराम जयंती, 7 अनों की पूजा। वैशाख का पूर्णिमा, इसमें भी वैशाख में दो ही त्योहार है आपके शुक्ल पक्ष में, एक तो आपका अक्षय तृतीया, एक होती है बुद्ध पूर्णिमा, पिंपल पूर्णिमा आपकी। उसके बाद आते हैं ज्येष्ठ। ज्येष्ठ में आपके अपने शुक्ल पक्ष में एक ही त्योहार है, जो अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या को वट वृक्ष की पूजा करते हैं। सीताबाड़ी मेला और सीता माता मेला दोस्तों दो जगह लगते हैं, सीताबाड़ी 12 और सीता मेला प्रतापगढ़ अरनोद। उसके बाद ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया की बात करी जाए तो महाराणा प्रताप जयंती। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी की बात करी जाए गंगा दशमी। ज्येष्ठ शुक्ल 11 को निर्जला एकादशी। फिर आपकी आषाढ़ माह, आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष में एकादशी को योगिनी एकादशी। आषाढ़ शुक्ल नवमी, फिर भड़ला नवमी, और आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवसनी या प्रबोधनी एकादशी, और आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा दोस्तों। फिर श्रावण, श्रावण कृष्ण पंचमी, नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण नवमी, निड्री नवमी, श्रावण कृष्ण एकादशी, कार्तिक एकादशी, श्रावण अमावस्या, हरियाली अमावस्या। उसके बाद श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज, श्रावण शुक्ल एकादशी को चंद्र प्रभु मेला, फिर श्रावण पूर्णिमा आते हैं,